हज अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है। ये हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। क्या आपको मालूम है कि हज का फ़रीज़ा कैसे अंजाम देते हैं? तो आइए हज का सफ़र मिलकर तय करते हैं। हज 5 दिनों का होता है, यानी 8 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक। पहला दिन 8 ज़िलहज को हाजी एहराम बांधकर मिना को रवाना होते हैं। 8 ज़िलहज का पूरा दिन वो मिना में ही गुजारते हैं। वहाँ पर वो ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ते हैं और फिर अगले दिन यानी 9 ज़िलहज को फ़जर की नमाज़ पढ़कर अरफात के लिए निकल जाते हैं। यह हज का दूसरा दिन है। वकूफ़ अरफात यानी 9 ज़िलहज को हर हाजी का मैदान अरफात में पहुंचना उसके हज की अदायगी के सिलसिले में सबसे बड़ा रुकन है, जिसके बग़ैर हज नहीं होता। यानी अगर ये तर्क हो गया तो हज ही नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज़्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि 9 ज़िलहज का रोज़ा 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अरफात के मैदान में ज़ोहर और असर की नमाज को मिलाकर पढ़ा जाता है। ये दुआओं की कबूलियत का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन 4-5 घंटे तक मुसलसल अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थीं। इस दिन की ख़ास दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दुआ कैसे है? तो इसके आखिर में जो व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर आता है, तो इसका मतलब है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल करने पर कादिर है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इस दुआ का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। शाम से पहले पहले हाजी अरफात से निकलकर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। जितनी भी देर हो जाए निकलने में, हाजी मगरिब की नमाज अदा नहीं करेंगे। मगरिब की नमाज वो मुज़दलिफ़ा जाकर ही अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हाजी मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा जाकर हाजी कंकड़ियाँ जमा करने का काम भी करेंगे। कंकड़ियाँ 49 चाहिए होंगी, लेकिन एहतियाती तौर पर कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर इकट्ठी कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उस रात को खुले आसमान तले सोना है। अगला दिन काफ़ी मुशक्क़त का होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को तहज्जुद की नमाज अदा नहीं की थी। अगला दिन यानी 10 ज़िलहज का, ये हज का तीसरा दिन है। हाजी फजर की नमाज पढ़कर मिना के लिए दोबारा रवाना होंगे। मिना पहुंचकर वो बड़े जमरात को यानी बड़े शैतान को 7 कंकड़ियाँ मारेंगे। फिर कुर्बानी करनी है। हाजी मालूम कर लेंगे कि क्या उनकी कुर्बानी हो गई है। अगर कुर्बानी हो गई है तो बाल मुंडवा कर हाजी एहराम उतार लेंगे। इसके बाद हज का दूसरा अहम रुकन तवाफ़ ज़ियारत होगा। तवाफ़ ज़ियारत 10, 11 और 12 ज़िलहज को किसी भी दिन हो सकती। इसमें हाजी तवाफ़ और सई दोनों अमल करेंगे। ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है क्योंकि एट अ टाइम लाखों लोगों ने इन 3 दिनों के अंदर अंदर तवाफ़ ज़ियारत करना होता है। तवाफ़ ज़ियारत 12 तारीख़ की असर से पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद हज का चौथा और 5वां दिन रहता है। इन दोनों दिनों में तीनों शैतानों में से हर एक को 7-7 कंकड़ियाँ मारनी होती हैं। 12 ज़िलहज को मिना से रवानगी का दिन है, लेकिन अगर असर के बाद का टाइम हो गया तो 12वीं की रात को भी मिना में ही रहना होगा और 13 तारीख़ को फिर तीनों शैतानों को कंकड़ियाँ मारनी होंगी। 13 तारीख़ तक मिना में रहना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
یہ ہمارے حج کے 5 دن مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور سب حاجیوں کے حج کو قبول کرے، آمین۔